बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शाहरुख कादरी आपसे मुखातिब है और इस वक्त आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से आज एक बात करनी थी। वो बात ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, कुर्बानी की खालें हर साल बकरा ईद के मौके पर मुख्तलिफ़ फलाही इदारे और मुख्तलिफ़ मदारिस, जामियात और दारुल उलूम वगैरह के लोग जमा करते हैं। ज़ाहिर है कि हर कुर्बानी करने वाले का मकसद और उसकी नीयत यही होती है कि कुर्बानी के जानवर की खाल किसी अच्छे मसरफ़ में इस्तेमाल हो। और बहुत अच्छा मसरफ़ होता है कि हम गरीबों को खाल दे देते हैं या फिर मदारिस को खाल दे देते हैं या फलाही इदारों को, ऐसे इदारों को कि जो फलाह इंसानियत के हवाले से काम कर रहे हैं, जो खिदमत खल्क़ के हवाले से काम कर रहे हैं, जैसे कि जो है ना डिस्पेंसरियाँ या हस्पताल वगैरह चला रहे हैं या बुनियादी ज़रूरत के जो है मामला कर रहे हैं। बात यह है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात है, अगर आप माजी के आदाद व शुमार देखें तो माजी में अमूमी तौर पर कुर्बानी के जानवर की, जो बड़े जानवर की खाल हुआ करती थी, यानी कि गाय की खाल जो हुआ करती थी, वो अमूमन जो है 3000 से 3200 रुपये में सेल होती थी। 3000 से 3200 रुपये की कुर्बानी की एक खाल बिका करती थी। और उस वक्त जो है कुर्बानी के जानवर के हवाले से अगर आप देखें तो आम मदारिस जो है, जो एक गली मोहल्ले का मदरसा होता है, जो छोटा मदरसा होता है, जिसे हम छोटा मदरसा कह लें, कि गली मोहल्ले का एक मदरसा जो आपके इलाके की मस्जिद से मुंसलिक एक मदरसा है, उस मदरसे में अगर एवरेज लगा लें कि 100 खालें जमा होती थी तो वो मदरसा 3 लाख से 3,20,000 रुपये, 3200 रुपये से 3000 का रेट होता था, तो 3 लाख रुपये या 3,20,000 रुपये वो मदरसा जमा कर लिया करता था। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले साल कुर्बानी के जानवर की, बड़े जानवर की कुर्बानी की खाल 500 रुपये से भी कम में बिकी है। बाज़ जगहों पर 600 से 700 रुपये भी रेट मिला, लेकिन जो है 500 रुपये तक में कुर्बानी की खाल बिकी। अब आप इससे हिसाब लगा लें कि कोई इदारा जो क्या कहते हैं 100 खालें जमा करता है और 100 खालें जमा करने के बाद उस इदारे के हाथ में क्या आया, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये में एक मदरसा जिसमें 2 से 3 असातिज़ा हैं, एक नाज़िम तालीम है और फिर बिजली का बिल है, और अक्सर जगहों पर आप देखते हैं पानी का जो है बिल मदरसे के ज़िम्मे होता है, तो वाटर सीवरेज का जो बिल होता है वो है। और बाज़ जगहों पर कभी जो है गैस की लाइनें ली हुई होती हैं मदरसे में, तो वहाँ गैस के मामलात हैं, चौकीदार का ख़र्चा है, दीगर मामलात हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, बिजली के आलात जो होते हैं, तनसीबात जो होती हैं, उनकी जो है ना रिपेयरिंग के और मेंटेनेंस के अखराजात होते हैं। क्या कोई मदरसा 50,000 रुपये में ये अखराजात साल भर के पूरे कर सकता है? ये हमें खुद सोचना चाहिए कि एक मदरसा जो इतनी कम रकम जो है ना, क्या कहते हैं, किसी मदरसे को अगर मिल रही है तो वो अपना बजट किस तरह पूरा करेगा। रहा ये कि जो है ना रमज़ान में ज़कात फ़ितरे के कुछ मामलात होते हैं, तो फ़ितरे की रकम कितनी होती है और एक मदरसा ज़्यादा से ज़्यादा कितने फ़ितरे जमा कर लेगा कि वो अपने जो है ना साल भर के मामलात को चला सके। अब इस सूरत हाल में हमारी कोशिश क्या होती है कि पहले तो आप ये देखें कि क्या एक मदरसा 50,000 रुपये में साल भर के अपने अखराजात पूरे कर सकता है। और अगर हम ये समझते हैं कि नहीं कर सकता, और जाहिर सी बात है कि नहीं कर सकता, सीधी सी बात है कि इतने अखराजात होते हैं, इतने मामलात होते हैं, और जो है ना असातिज़ा की तनख्वाहें हैं, नाज़िम तालीमात की तनख्वाहें हैं, मदरसे के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, बिजली के आलात वगैरह के मामलात हैं, उसके बाद छोटी मोटी टूट फूट और इस किस्म के कोई काम होते हैं, तो वो भी देखने होते हैं। और इस सारे मामले में जो है हम सिर्फ़ एक कुर्बानी की खाल दे रहे होते हैं उस मदरसे को जिस मदरसे में हमारे अपने बच्चे ज़ेर तालीम हैं, वो मदरसा जो ख़ुद हमारे दीन की तालीमात को आम कर रहा है और जो कुरान और सुन्नत की तालीमात को आम कर रहा है, उस मदरसे के लिए हम सिर्फ़ एक कुर्बानी की खाल देते हैं। और वो कुर्बानी की खाल आपको जानकर हैरत होगी कि इस साल 300 रुपये की कुर्बानी की खाल जो है सेल हो रही है। यानी कि अगर एक मदरसा 100 खालें जमा करेगा तो 30,000 रुपये उसके पास आएंगे। अब उस 30,000 रुपये में वो किस तरीके से मदरसे के अखराजात चलाएगा। और फिर आप जानते हैं कि खाल उठाने के लिए टोकरी चाहिए होती है। वो टोकरी इस वक्त जो है ना 250 रुपये की एक टोकरी आती है। 300 रुपये की कुर्बानी की खाल को उठाने के लिए 250 रुपये की, 200 रुपये की टोकरी ख़रीदें मदरसे के लोग, और फिर जो है उसको उठाएं और उसको लेकर आएँ अपने जहाँ पॉइंट होता है, मरकज़ होता है, वहाँ जमा करें, और उसके बाद जो है उस खाल को सेल किया जाए तो 300 रुपये हाथ में आए, तो मदरसा कैसे चलेगा भाई। तो आप हजरात से मेरे जितने व्यूवर्स हैं, जितने जो है हमारे इस चैनल पर लोग हमें देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपना हिस्सा यूँ मिलाएं कि सिर्फ कुर्बानी की खाल ही ना दें। इस साल
इस साल इस तरह कर लें कि जहाँ आपने इतनी बड़ी कुर्बानी की है, लाखों लाख रुपए का आप जानवर लाए हैं, कोई 6 लाख का जानवर ला रहा है, कोई 4 लाख का जानवर ला रहा है, जिसे अल्लाह ने जितना दिया है वो उस हिसाब से महंगे से महंगा कुर्बानी के लिए जानवर ला रहा है, तो 5,000 10,000 जो आपसे हो सके अपने इलाके में कुरान और सुन्नत की तालीम को आम करने वाले मदरसे को, सिर्फ इस गर्ज से कि ये मदरसा कुरान और सुन्नत की तालीम को जिस तरीके से जारी रखे हुए, अल्लाह करे कि ये सिलसिला जारी रहे, ये सिलसिला चलता रहे। इस सिलसिले को चलाने के लिए हम अपनी तरफ से सिर्फ इतनी सी ये कोशिश कर लें कि एक 5,000 रुपये हम उस मदरसे को दें, कि जो मदरसा हमारे इलाके में कुरान और सुन्नत की तालीम को आम कर रहा है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक 5,000 रुपये, एक 10,000 रुपये, आपसे जितनी आपकी हैसियत हो एक रकम आप मुख्तस कर लें। कोशिश करें अपने घर में डोनेशन कर लें। आपके घर में 5-10 अफराद जो रह रहे हैं, आप उनमें से सबके नाम से 500 रुपये निकाल लें, सबके नाम से 1,000 रुपये निकाल लें। और जब मदरसे का नुमाइंदा और उस मस्जिद से, जिस मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ते हैं, जिस मस्जिद में आपके बच्चे मदरसा पढ़ने जाते हैं, उस मस्जिद से जब इमाम साहब या मुफ्ती साहब जो है किसी कारकुन को भेजते हैं कि भाई कुर्बानी की खाल फ़लाँ साहब से लेकर आओ, अब आप ये जानते हुए कि 300 रुपये की कुर्बानी की खाल है, इतनी तो हेल्प कर सकते हैं ना कि 5,000 रुपये या 10,000 रुपये उस मदरसे को हम डोनेट कर दें कि इस साल क्योंकि कुर्बानी की खाल का रेट कम है तो ये हमारी तरफ से वसूल कर लें। और फिर हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि हमारे जितने दोस्त कुर्बानी कर रहे हैं, हम उन्हें बताएं कि भाई देखें इस तरीके से हम कर रहे हैं, आप भी ऐसा करें, क्योंकि ज़रूरत है, मदारिस को चलाना है। मदरसों को कोई सालाना फंडिंग इतनी ख़ास नहीं होती है, मदरसों के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, वक्त के साथ साथ अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह जितने मामलात बढ़ते जा रहे हैं, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी मदारिस अपने आप को संभाले हुए हैं। और ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह ताला जिससे चाहता है अपने दीन की खिदमत ले लेता है, अल्लाह ताला जिसका पैसा पसंद फरमाता है उसे अपने दीन की खिदमत के लिए उस पैसे को कबूल फरमा लेता है, फिर अल्लाह ताला उसे ये तौफीक देता है कि वो जो है अपनी रकम में से मदारिस के लिए खर्च करे। तो आज वक्त है, आज ज़रूरत है। 300 रुपये की खाल से मदरसा नहीं चलता भाई, मदरसों को ज़रूरत है। मैं किसी एक मदरसे के लिए नहीं मांग रहा, मैं आपको तमाम मदारिस के लिए कह रहा हूँ। हर वो मदरसा जहाँ कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है, हर वो मदरसा जहाँ दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए जो है कारी साहिबान मदरसे में वक्त देते हैं, उन तमाम मदारिस को आज ज़रूरत है, क्योंकि कुर्बानी की खालों से मदरसा अब नहीं चलाया जा सकता। कुर्बानी की खालों से मदारिस को चलाना इतना आसान नहीं है। आप लोग कोशिश करें और जहां आप खाल दे रहे हैं साथ में कुछ रकम कैश भी दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त जो है मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे। दुआ खैर में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।